आज हम जीव विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं नवंबर मंथ का क्लास 12th के लिए। और जितने भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर हैं सारे आ चुके हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिंक दे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो जीव विज्ञान का पूछता है कि पीसीआर के बारे में बताइए संक्षेप में। तो यहाँ पे पीसीआर क्या होता है? पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। यहाँ पे देखिए पीसीआर के 3 चरण होते हैं, इसके बारे में दिया गया है। आप इजीली इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। इसमें है निष्क्रियकरण, ये चरण है एक, तापानुशीलन एक चरण है और एक है विस्तार। तो यहाँ पे देखिए निष्क्रियकरण में क्या किया जाता है। निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक प्रवर्धित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए खंड के अतिरिक्त उपक्रम को एंजाइम टैंक, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथाइल सल्फाइड की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रमकों को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, एक 5 से 3 की ओर जाने के लिए तथा एक 3 से 5 की ओर जाने के लिए। यहाँ पे देखिए पीसीआर के उपयोग इस प्रकार हैं। यहाँ पे क्या उपयोग है? रोगाणुओं की पहचान में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में, डीएनए फिंगरप्रिंट में, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में, विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों में मम्मी अवशेष से डीएनए खंड के क्लोनिंग में। इसके बाद आता है हमको लिखना है प्रतिबंधक एंजाइम व डीएनए। तो प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए के बारे में हम लिखते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैची कहा जाता है। वह एंजाइम को डीएनए को काटता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंटी न्यूक्लिएज कहलाता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं। यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खंडित करता है। ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है, जैसे एंजाइम ECORI प्लाज्मिड अनुक्रम गैटे और जीए के मध्य काटता है। यहाँ पे देखिए कि इसके बाद आता है कि काइटिनेज। काइटिनेज क्या होता है? तो काइटिनेज में आप देखिए कि इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन वसा एवं पॉलीसेकेराइड बाहर निकलते हैं। तो हमने देख लिया पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे बहुत अच्छे से। पहले प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से देखना है और इसके आंसर्स को लिखना है। चलिए अगर यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके लिए आने वाले हैं। और पिछले साल भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है पिछले कुछ सालों में। और उनके इंटरव्यू, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो सीजी के टॉप 10 में अपना रैंक लाए हैं और उनका इंटरव्यू भी इस चैनल पे हमने लिया हुआ है। तो उसको भी देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रख के प्रिपरेशन करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। इसमें प्रश्न 2 आता है कि क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। क्यों? यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम्स का अभाव होता है। यह पुनर्योगज डीएनए के पुनरावृत्ति में सहायता करता है। इसके बाद इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोजियों को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। तो ये आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद आता है प्रश्न 3, कारण बताओ। कारण बताना है कि बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है। तो यहाँ पे बाजार में उपलब्ध फलों के रस को एंजाइम पेक्टिनेज और प्रोटीज के साथ उपचार करके स्पष्ट किया जाता है, इसलिए वे घर पर बने रस की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है। इसके बाद देखिए स्विस चीज़ में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना।
तो स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई नामक जीवाणु द्वारा अधिक मात्रा में उपलब्ध CO2 के कारण होते हैं। राक्यूफोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक पेनिसिलियम राक्वीफोर्टी की सहायता से तैयार किया जाता है। जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे दिया गया है, जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है। विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। इनका उपयोग विभिन्न फसलों में एवं स्फूर की आंशिक पूर्ति हेतु किया जा सकता है। इनके उपयोग का भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक व जैविक गुणों में सुधार कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैविक खेती में जैव उर्वरकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण एजोला तथा एनाबीना। तो ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का भी हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया है। बहुत अच्छे से हमने आंसर्स को देखा हुआ है। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि सारा प्रिपरेशन आपके लिए, सारे PDF जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और भी जितने सारे टेस्ट मटेरियल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे ही PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करा देंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को, CGBSE सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और कभी भी कोई भी आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर से एक बार यहाँ पे कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, तो आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 5। हम किस प्रकार कर सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र हैं। तो यहाँ पे लाभदायक गतिविधियाँ हम दिखाएंगे कि बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है। ये वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। डेयरी उपयोग में दही बनाने में काम आते हैं तथा अनेक प्रमुख प्रतिजैविक भी इन्हीं से मिलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य को पहुंचने वाले लाभ की सूची नीचे दी गई है। इसमें पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले और दूसरा है सहजीवी। स्वतंत्र रूप से जैसे एजोडोबैक्टर रहते हैं, और यहाँ पे सहजीवी जैसे राइजोबियम। इसके बाद आता है दूसरा नाइट्रीकरण जीवाणु। ये दो प्रकार के होते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देने वाले और अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देने वाले। तीसरा है अमोनीकरण। तो अमोनीकरण ये बैक्टीरिया प्रोटीन तथा कुछ अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदल देते हैं, जैसे बैसिलस माइकाइडिस। तो ऐसे आप देख रहे हैं आंसर। इसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला में। तो कुछ बैक्टीरिया पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर पर वृद्धि करते हैं और इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस कारण मृदा में पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व संचयित होते हैं। पौधे इन सरल अकार्बनिक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पांचवा है डेयरी उपयोग में। तो यहाँ पे डेयरी उपयोग में देखते हैं बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिज अम्ल में बदल देते हैं। इस कारण दूध खट्टा हो जाता है। इस प्रकार की किण्वन क्रिया वाले मुख्य बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस। इसके बाद आता है अन्य उद्योगों में अनेक महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण विभिन्न बैक्टीरिया की सहायता से किया जाता है। सिरका, लैक्टिक अम्ल, लाइसिन इत्यादि। मानव के आंत्र में सहजीवन। मानव तथा अनेक कशेरुका प्राणियों के आंत्र में इशियाई कोलाई पाया जाता है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः हानिकारक नहीं होता और पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद आता है रोमंथी प्राणियों में। इन प्राणियों में रुमेन प्रथमामाशय में सेलुलोज के पाचन में काम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद आता है प्रतिजैविक तथा एंटीबायोटिक में। ये जीवधारियों के उपाचय व्युत्पन्न होता है और प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। इसके बाद अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। पुनर्योज DNA तकनीक क्या है। पुनर्योज DNA तकनीक की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, DNA पुनर्योजक तकनीक कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल DNA या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों
एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। सामान्यतः पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण दो या दो से अधिक पूर्णतया भिन्न डीएनए अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के चरण पुनर्योगज डीएनए तकनीक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे निम्न 4 चरणों में बांटा जा सकता है। इसके बाद लक्ष्य डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। एक प्रारूपिक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के प्रोटीनों को कोडित करने का कार्य करते हैं। इस कार्य में विशेष प्रकार के रेक्टिफिकेशन एंडोन्यूक्लियस सहायता करते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, इच्छित जीनों को वेक्टरों से जोड़ना। इस प्रक्रिया में आर एंजाइम द्वारा विलगित या काटे गए डीएनए खंड बहुत अधिक संख्या में निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ जीनों में लक्षणों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। इनके विपरीत कुछ जीन या डीएनए खंड स्वयं को अभिव्यक्त करने में असक्षम होते हैं। अभिव्यक्तशील डीएनए खंडों में अपनी सूचना को एमआरएनए के रूप में अनुलेखित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार वे जीन को अपनी सूचनाओं का एमआरएनए रूप में अनुलेखन नहीं कर पाते हैं। उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जहाँ पुनर्योगज तकनीक के अंतर्गत केवल ऐसे डीएनए खंडों या जीनों का उपयोग किया जाता है जिनमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। इसके बाद आता है तीसरा, जीवाणु कोशिकाओं में वाहकों की स्थापना तथा दाता डीएनए का गुणन या क्लोनिंग। संकुचन एंजाइमों द्वारा काटे गए पृथक्कृत दाता डीएनए के इच्छित जीनों को पुनर्योगज प्लाज्मिड्स के रूप में जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। इस कार्य को रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा संपादित किया जाता है। इसके लिए न्यून तापक्रम अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में जीवाणु कोशिकाओं एवं पुनर्योगज प्लाज्मिड्स को साथ साथ रखा जाता है। इस दौरान बीच बीच में इन दोनों अर्थात जीवाणु कोशिकाओं एवं पुनर्योगज प्लाज्मिड्स को शीघ्रता से 37 से 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के उच्च विलयन में स्थानांतरित करके इनको ताप प्रघात दिया जाता है। चौथा है उपयोगी या इच्छित क्लोनेट जीवों की पहचान एवं इनका अन्य सजीवों में स्थानांतरण। इस प्रकार क्लोनिंग द्वारा प्राप्त अनेक जीव प्रतिलिपियों में से इच्छित या उपयोगी जीनों की पहले पहचान की जाती है तथा भली भांति पहचान स्थापित हो जाने के बाद इनका बहुगुणन पुनः उपयुक्त माध्यम पर करवाया जाता है। तो ऐसे करके आप सारे आंसर्स लिखेंगे। यहाँ पे सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए। चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।